प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एडवांस मैथ सिखा के रहेंगे, तो उसी वादे को पूरा करते हुए हम आज अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि वीडियो का लेंथ छोटा हो लेकिन एकदम इम्पैक्टफुल हो, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ वही बात करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अड़कच बड़कच कोई बात नहीं करना है। जो सीधा सीधा सवाल आपके एग्जाम में आएगा हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। और साथ में सवाल को इतना एक्सप्लेन तो जरूर करेंगे कि आपको ये ना लगे कि हमको रटाया जा रहा है। क्योंकि वीडियो छोटा है तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो x प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है साइन चेंज करने के लिए। ठीक है, साइन चेंज करने के लिए हमको सीखना है। कैसे साइन चेंज करने के लिए सीखना है? जैसे मान लीजिए कि x प्लस वन बाई एक्स का कुछ मान दिया हुआ है, मान लीजिए k दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि x माइनस वन बाई एक्स का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, प्लस का दिया हुआ है, आपसे माइनस का पूछेगा, या फिर माइनस में कोई मान दे दिया, मान लीजिए x माइनस वन बाई एक्स का मान ही k दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि प्लस का बताइए, x प्लस वन बाई एक्स का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि जैसे अगर प्लस में मान दे करके माइनस में मान पूछे तो आपको कहना है रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, और अगर माइनस में दे दे के प्लस में पूछे तो आपको कहना है रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अगर x प्लस वन बाई एक्स का मान k है तो x माइनस वन बाई एक्स का मान होगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4, और माइनस में दिया हुआ है प्लस में पूछे तो कहेंगे रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए ये जो दोनों फॉर्मूला है वो आता कहां से है वो हम आपको समझाते हैं, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला होता है। इसी के जगह पे एक फॉर्मूला और होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक फॉर्मूला और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। देखिए जब आप इसको खोल करके लिखिएगा ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 4ab, प्लस का 2ab बचेगा, फिर से घूर फिर के यही बात आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले से उसका जन्म हुआ है। अब कैसे हुआ है समझिएगा जरा। अगर a को हम x मान लें और b को हम 1/x मान लें, ठीक है, एक पल के लिए a को हमने x माना, b को हमने 1/x माना, तो इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस बी यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4a, और ये b की जगह 1/x। ठीक है, देखिए x से x कट गया तो बचेगा केवल यहां पे 4। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान k दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे x प्लस 1/x का मान k रखेंगे, तो k का स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 4। अच्छा, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए जरा, x माइनस 1/x का मान आ गया ना, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4, वही चीज तो हमने वहां पे लिखा था। या फिर मान लीजिए अगर इसका मान दे देता, जैसे यहाँ पे x माइनस 1/x का मान k दिया हुआ है, तो रखेंगे x माइनस 1/x का मान k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस का 4, इधर बचेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो देखिए x प्लस 1/x का मान आ गया रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4। बोलो है ना। अब देखिए इसी चीज को डायरेक्ट हमने वहां पे फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। ठीक है, कि अगर x प्लस 1/x का मान k है तो x माइनस 1/x का मान रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4। याद कैसे रखेंगे कि जब माइनस में बदलना है तो माइनस का 4, और प्लस में चेंज करना है तो प्लस का 4। बोलो है ना। याद कैसे रखेंगे कि अगर माइनस में बदलना है तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4, और अगर प्लस में बदलना है तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4। प्लस में बदलेंगे तो प्लस का 4, माइनस में बदलेंगे तो माइनस का 4। अब आइए इससे कुछ जुड़ा हुआ बेहतरीन बेहतरीन सवाल करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही आसान सा सवाल लिए हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान 5 है तो x माइनस 1/x का मान बताइए। देखिए सीधा सीधा इसमें साइन चेंज करना है और किसी चीज में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। देखिए कि अगर यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ भी पावर 1 ही है, यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ भी पावर 1 ही है, तो पावर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर पावर बदल जाता ना तो हमारा लॉजिक फेल हो जाता वो वाला, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ साइन चेंज किया गया है, प्लस की जगह पे केवल माइनस किया गया है। तो सीधा फॉर्मूला लगाइए कि अगर माइनस में लिखना है तो हम कहेंगे रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ रूट अंडर के का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 4 गया तो 21, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, जैसे दूसरे सवाल को देखिए, जरा इस सवाल को देखिए, तो कह रहा है कि माइनस का वैल्यू 7 है, आपको प्लस में चेंज करके लिखना है। क्या कहेंगे? रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4, तो के स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 4 51। बोलो है ना। देखना यहाँ पे केवल साइन चेंज किया गया है, याद रखना पावर वगैरह जस का तस वही है, यहाँ भी पावर 1 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 है। पावर वगैरह में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। केवल साइन बदलना है, ये साइन चेंज फॉर्मूला है, केवल साइन अगर बदलना है तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4,
रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4। जैसे अगले सवाल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 का वैल्यू 8 है, तो इसका मान बताना है। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ भी पावर 4 है, 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 तो पावर में तो कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है, केवल प्लस की जगह हमको माइनस करना है। बोलो है ना, केवल साइन बदलना है। तो साइन बदलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस में बदलना है, तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस का 4। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 4 गया तो रूट अंडर का 60। 60 को थोड़ा सा और तोड़ेंगे ना तो आप लिखेंगे 15 गुना 4, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में 15 रह जाएगा। आप इसको हार्डली इतना लिख सकते हैं। बोलो अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल को देखिए, कह रहा है कि एक्स पे पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 17 का मान 3 है, तो माइनस वाला वैल्यू बताइए। प्लस में दिया हुआ है, माइनस का निकालना है। देखिए पावर में कोई चेंज है क्या, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो पावर जस का तस है, बदला क्या है, केवल साइन। तो साइन चेंज फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कहेंगे, माइनस में निकालना है के स्क्वायर माइनस का 4, तो के स्क्वायर यानी 9, 9 में से 4 गया तो 5, बात खत्म। यहाँ भी देखिए पावर तो जस का तस सेम ही है, सिर्फ प्लस को माइनस में करना है। तो प्लस को माइनस में करने के लिए फिर से कहेंगे के स्क्वायर माइनस का 4 रूट अंडर, तो के स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी रूट 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये सारे सवाल जो हम आपको अभी बता रहे हैं वो एग्जाम का पूछा हुआ है, मेरे मन से कोई लिखा हुआ सवाल नहीं है। और जितना भी सवाल आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हम वो सारा आपको करवाने वाले हैं, लगभग 300 सवाल, वो भी टाइप वाइज ऐसे ही। अगले सवाल को देखते हैं। इन दोनों सवाल को देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए माइनस में है, यहाँ पे प्लस में पूछा है, बाकी सब सेम है, पावर वगैरह सेम है ना। तो अगर प्लस में पूछा है क्या कहेंगे, रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4, के स्क्वायर यानी 7, 7 प्लस 4 11, बस ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स पे पावर वाई प्लस 1 बाई एक्स पे पावर वाई बराबर, ये रूट एन है, तो माइनस में वैल्यू पूछा है, प्लस में दिया है, माइनस में पूछा है, क्या करेंगे, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4, तो के स्क्वायर यानी एन, एन माइनस 4 हो जाएगा। बोलो चलिए अब आखिरी का 4-5 सवाल और देखते हैं, बेहतरीन वाला। आइए इस सवाल को ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों इसका मान 0 दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको यही लगेगा कि सर प्लस में दिया हुआ है, माइनस में पूछा है, तो क्यों ना रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4 लगा दें। देखिए गलती हो जाएगा। गलती कैसे होगा वो समझिए। देखिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर हम k लिखते हैं और कहते हैं कि भाई x माइनस 1 बाई एक्स का मान रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4 होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि देखिए ये यहाँ पे x है तो नीचे में भी x ही है, मतलब दोनों जगह सेम चीज है, ऊपर में भी नीचे में भी, और इन दोनों का सम k दिया हुआ है। तभी हम कहते हैं कि इसका साइन चेंज करेंगे तो के स्क्वायर माइनस का 4 होगा। ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। क्या यहाँ भी ऐसा है क्या, दोनों चीज सेम है क्या, अरे ये x है, ये x प्लस 10 है, दोनों चीज सेम नहीं है। अरे है ना, ऊपर में और नीचे में ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है वैसे यहाँ भी सेम ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका लगाते हैं। ये जो सवाल है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो हम यहाँ भी 10 अपने मन से ऐड कर देते हैं। मान लो अगर 10 हम यहाँ पे जोड़ दिए तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो काम करते हैं बराबर के दोनों तरफ करते हैं। इधर 10 जोड़े तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए अब ये सही हो गया कि x प्लस 10 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। अब इसका मान हो गया है 10। बोलो अब इसके साइन को चेंज कर दीजिए तो जरा, फिर देखते हैं क्या होता है। x प्लस 10 माइनस में हम लिखेंगे वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 10, अगर प्लस से हम माइनस में जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 गया तो 96। बोलो अच्छा हमसे तो पूछा था तो इसमें यहाँ पे 10 नहीं था, तो इस 10 को उधर भेज दीजिए, ये प्लस का 10 उधर चला जाएगा तो माइनस का 10, एंड दैट इज योर आंसर। देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 96 माइनस 10। अब चाहे तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं, हम यहीं तक छोड़ दिए हैं। जैसे अगले सवाल को फिर से एक बार देखते हैं, इसको देखिए जरा। अब यहाँ पे a माइनस 17 है तो यहाँ भी a माइनस 17 होना चाहिए, बोला है ना। तो पहले तो यहाँ पे a माइनस 17 बना लेते हैं, ये a माइनस 17 माइनस 1 अपॉन a माइनस 17। अच्छा 17 इधर घटाए हैं तो इधर भी 17 घटाना पड़ेगा, तो 0 में से 17 घटेगा तो माइनस का 17, ठीक है। अब जरा इसका साइन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू प्लस में पूछा है तो प्लस में बदल लीजिए। ये a माइनस 17 तो रहेगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, फिर अपॉन में a माइनस 17, ठीक है। ये होता है के स्क्वायर प्लस का 4, तो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 4 293, ठीक। लेकिन आपसे पूछा है जिसमें यहाँ पे 17 नहीं है, तो इस माइनस 17 को उधर भेज दीजिए, माइनस 17 उधर चला जाएगा तो प्लस 17 हो जाएगा, है ना। ये आपका रहा उत्तर, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे x प्लस 5 है तो यहाँ भी x प्लस 5 ही होना चाहिए, तो दोनों तरफ 5 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और ये 0 में 5 जुटेगा तो 5। अब देखिए चूंकि माइनस में पूछा है तो इसके साइन को चेंज कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन
एक्स माइनस 5। चूंकि प्लस से माइनस में कर रहे हैं तो रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 4 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो 21। ठीक है, अब देखिए जो पूछा है ना यहाँ पे 5 नहीं है, तो इस 5 को उधर भेज दीजिए, प्लस का 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का 5। ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ पे, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, एक आखिरी सवाल लेते हैं, देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। जरा इस सवाल को देखिए, कह रहा है कि a बराबर 1/a-5, तो a + 1/a का मान बताइए। देखिए ये सीजीएल में एक बार पूछा गया था, कुछ है नहीं सवाल में, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो सवाल खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिए कि आप इन दोनों को पलट दीजिए। अगर दोनों को पलटेंगे तो ये a है, तो पलटेंगे तो 1/a होगा, और ये वाला हो जाएगा a-5/1। अच्छा, नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, -5 को इधर ले आइए तो प्लस का 5, और ये हो जाएगा a + 1/a, उधर जाएगा तो माइनस का 1/a। ठीक है, अब देखिए a - 1/a का मान 5 दिया हुआ है, a + 1/a का मान पूछा है, क्या करेंगे? आपको पता है प्लस में बदलते हैं तो रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4 लिखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 तो 29। ठीक है, अच्छा इसका एक तरीका और था, वो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक काम कीजिए, आप इन दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस तो गुना कर ही सकते हैं ना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो a में a का गुना करेंगे तो a², a का 5 में करेंगे तो माइनस का 5a, इधर क्रॉस गुना होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ a से भाग दे देते हैं। अगर दोनों तरफ a से भाग देंगे तो इसमें भी इस, तो ये हो जाएगा a-5 बराबर 1/a, तो यहाँ से a - 1/a का मान आ जाएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। ठीक है, अब a + 1/a का मान पूछा है, k² प्लस का 4 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 = 29। ठीक है, ये दो तरीका से आप इसको बना सकते थे। चलिए एक टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं ऐसा। देखिए उसी टाइप का सवाल है, अब चाहे तो दोनों को पलट करके बना लीजिए या क्रॉस गुना करके बना लीजिए, बात एक ही है। चलिए हम क्रॉस गुना करके बनाते हैं, तो x का गुना इसमें करेंगे तो x² माइनस का 10x बराबर 1, दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 10 बराबर 1/x। इसको इधर ले आएंगे तो x - 1/x बराबर -10 उधर जाकर के प्लस का 10। अब देखिए माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस में पूछा है, क्या करेंगे? रूट अंडर के स्क्वायर प्लस का 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 4 जुटेगा तो 104। देखिए ये था हमारा साइन चेंज फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, हम डेली आपके लिए 10 मिनट का एक वीडियो लाएंगे जिसमें इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आपको सबसे पहले हमने ये पढ़ाया कि प्लस से माइनस में जाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से होता है वो भी हमने बताया, और इस फॉर्मूले पे हमने 3-4 तरीके का सवाल हमने आज आपको करके दिखाया। ये सारे सवाल मेरा मन का बनाया हुआ कोई नहीं था, सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ था। हम 300 सवाल ऐसे ही टाइप बाय शॉर्ट करके आपके लिए रखे हैं, जो हम 20-25 वीडियो में आपको पूरा अलजेब्रा खत्म कर देंगे। ठीक है, और संडे को हम जितना भी क्लास पढ़ाएंगे एक सप्ताह में, संडे को हम उसका रिवीजन बैच भी रखेंगे। ठीक है, वो भी 10 ही मिनट का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।